अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज तक आप लोगों ने हर तरह की सब्जियों के हर तरह के पकोड़े खाए होंगे। क्या आप लोगों ने कभी अंडे के पकोड़े खाए हैं? अगर नहीं खाए तो कोई बात नहीं, आज खा लीजिएगा। आज हम बनाएंगे अंडे के पकोड़े, बहुत लजीज, बहुत मज़ेदार। तो चलिए आइए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। तो मेन इंग्रेडिएंट्स इसके लिए हमें एग चाहिए होंगे। एग जो है वो मैंने बॉईल करके रख लिए हैं। आप एग की क्वांटिटी अपने हिसाब से रखिएगा, आपको जितने पकोड़े बनाने हैं आप उतनी एग बॉईल कर सकते हैं। एग बॉईल करने के बाद हमें इनको रख के ठंडा कर लेना है। एग जब तक ठंडे हो रहे हैं तब तक हम बेसन की कोटिंग तैयार कर लेते हैं जो हमने एग के ऊपर लगानी है। तो इसके लिए हमें बेसन चाहिए होगा। बेसन मैंने तकरीबन 1.5 कप लिया है। आप अपने हिसाब से लीजिएगा जितना आपको बेसन की नीड हो। 1 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर चावल का आटा ऐड कर दिया है। आपके पास चावल का आटा अवेलेबल तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं अवेलेबल तो कोई बात नहीं। अब हम चम्मच की मदद से बेसन और चावल के आटे को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैंने इसके अंदर 1 चम्मच साबुत सूखा धनिया ऐड किया है। 1 चम्मच ही मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है, आप हस्बे जायका लीजिएगा। हाफ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड किया है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। 1 चम्मच ही मैं इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। ज़ीरा और सूखा धनिया पकोड़ों के अंदर बहुत अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर ऐड किया करें। 1 चम्मच के करीबी मैं इसके अंदर कुटी लाल मिर्च ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी कि आप कुटी लाल मिर्च ऐड करें, ये बहुत अच्छी लगती है। इसके चंक्स बहुत मज़े के लगते हैं पकोड़ों के अंदर। अब हम सूखे मसाले को ही बेसन के अंदर बहुत अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। अब हम बेसन के अंदर पानी ऐड कर देंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, क्योंकि हमें ना तो मिक्सचर बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही मिक्सचर बहुत ज़्यादा पतला करना है। पतला होगा तो अंडे के ऊपर ये कोट नहीं होगा, और अगर गाढ़ा होगा तो अंडे के ऊपर ये बहुत मोटा मोटा लगेगा। तो इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है, ताकि आपको जैसा आपने मिक्सचर बनाना है उस तरह का बहुत अच्छा सा टेक्सचर मिल जाए। अब पैन में हम ऑयल लेंगे, इसके अंदर हम अंडे ऐड करेंगे और अंडों को हम बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। इनको हमें इस तरह से ही पहले फ्राई करना है, ताकि ये जो कच्चे कच्चे ना रहें, इनका टेस्ट बहुत अच्छा सा हो जाए और ये थोड़े से मज़बूत भी हो जाए। इस तरीके से आपने इनको फ्राई कर लेना है थोड़ी देर के लिए। जब इनका थोड़ा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो हम इनको निकाल के ठंडा होने के लिए साइड पर रख देंगे। अंडे जब ठंडे हो जाएंगे तो हम इनको बेसन के मिक्सचर के अंदर ऐड कर देंगे, कुछ इस तरह से जैसे मैं ऐड कर रही हूँ। और इनके ऊपर हम अच्छे तरीके से बेसन लगा देंगे। आप हाथ की मदद से भी लगा सकते हैं और चम्मच की मदद से भी लगा सकते हैं। मेक श्योर कीजिएगा कि आप अंडों के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से बेसन जो है वो कोट कर दें। देखिए ज़रा, बेसन की कंसिस्टेंसी भी चेक कर लें, कुछ इस तरह की होनी चाहिए जो बहुत अच्छे तरीके से अंडों के ऊपर कोट हो जाए। तेज़ फ्लेम पे हम ऑयल को बहुत अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे और इस तरह से हम इसके अंदर एग ऐड कर देंगे और फ्लेम जो है वो हम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर हमें इसको फ्राई करना है। इस तरह से चम्मच की मदद से आप इसके ऊपर ऑयल गरम डालते रहिएगा, ताकि ऊपर से बेसन जो है वो अच्छे तरीके से पक जाए। जब हम इसको पलटें तो बेसन इसका ना उतरे। सेम मेथड से ही हमने सारे अंडों को एक एक करके पलट लेना है। देखिए माशाल्लाह से जब गोल्डन ब्राउन सा कलर इनके ऊपर आने लग जाए तो अब देखिएगा कि हमारा बेसन जो है बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है। अंडे तो हमारे ऑलरेडी बॉयल थे, तो इनको मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसको इस तरह से स्ट्रेन कर लेंगे। एग पकौड़ा हमारा तैयार है। अब हम इनको सर्व करने की तैयारी करते हैं। आप इनको एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं और आप इनको इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं जिस तरह से मैं करने लगी हूँ। आप इनको एक दफ़ा नाइफ़ से कट लगा लीजिएगा। इस तरह से हमने इनको कट लगा लेना है। और अब हमें प्याज चाहिए होंगे। प्याज जो है वो आप बारीक कट कर लीजिएगा, स्लाइस बना लीजिएगा। इनके ऊपर हम लेमन निचोड़ देंगे। हाथ की मदद से हम लेमन को इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसके ऊपर चाट मसाला ऐड करेंगे। चाट मसाला मेन इंग्रेडिएंट्स है इन प्याज के लिए। इनका टेस्ट बहुत मज़े का लगता है, बिल्कुल बाज़ारी जैसा हम स्ट्रीट फूड खाते हैं उस तरह का। थोड़े से हम पुदीने के पत्ते बारीक कट करके ऐड कर लेंगे। मज़ेदार से हमारे मसाला प्याज जो है वो तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको अंडा पकोड़ा के ऊपर ऐड कर देंगे।
हमारी अंडा पकोड़ा की रेसिपी जो है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चलिए जी, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।